जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। ठीक, क्योंकि आपके आरपीएफ एग्जाम में जो होता है प्रीवियस क्वेश्चन कुछ ना कुछ जरूर पूछता है, इसलिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन सारे पढ़ने हैं। ठीक, तो चलिए 8 का प्रैक्टिस नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। ठीक, और यदि आप लोग चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे इसका राइट आंसर। देखिए, सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है? पहले का राइट आंसर बताना है आपको, क्योंकि ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अपक्रिया से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक, सोडियम को जैसे ही हवा में डालेंगे वो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, यानी कि जलने लगेगा। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी कहते हैं, सीमांत गांधी कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन सा वेद गीतों यानी कि गाए जा सकने वाले मंत्र की पुस्तक कहलाती है? तो गीत किससे संबंधित है? सामवेद से, यानी कि संगीत किससे संबंधित है? सामवेद से। आगे, निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोस आइंस्टीन संघनन को देश की गैस को सामान्य वायु की अति निम्न परम ताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जाता है। तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पांचवे का? तो वो हो जाएगा अति निम्न घनत्व हो जाएगा। थोड़ा सही नहीं आया है लेकिन मैं बता रहा हूँ। नीति आयोग है, तो नीति आयोग क्या है? असंवैधानिक निकाय है। और इसका जो पुराना नाम था योजना आयोग, उसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इसका कब हुआ था? 2015 में हुआ था नीति आयोग की स्थापना। आगे देखते हैं, भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सातवें का राइट आंसर बताना है आपको, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कोलकाता में 1893 में। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी राशियां समान हैं? तो गति और वेग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? गति और वेग क्या है? समान राशियां हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन अपनी मार्शल आर्ट शैली थांग टा के लिए प्रसिद्ध है? तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? मणिपुर। आगे, किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल सी ऋतु में होती है? तो 10 का राइट आंसर बताएंगे, ये हो जाएगा भूमध्य सागरीय। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नगर कालीबंगा किस राज्य में है? तो कालीबंगा का राजस्थान में है। बिल्कुल सही है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कार की दर क्या कहलाती है? तो कार की दर कहलाती है, 12 का राइट आंसर, प्रचंडता। निम्नलिखित में से कौन सा कौल मुक्केबाजी प्रतिस्पर्धा से संबंधित नहीं है? तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्कीइंग। क्या लिखा हुआ है? स्कीइंग लिखा हुआ है। ठीक, स्कीइंग। आगे देखेंगे यहाँ पे, विली विली कहाँ आने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का स्थानीय नाम है? तो 14 का राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से नीदरलैंड की राजधानी क्या है? तो नीदरलैंड की राजधानी क्या हो जाएगा? एम्स्टर्डम हो जाएगा। 15 का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल सही है, एम्स्टर्डम हो जाएगा। केरल का पालघाट दर्रा पालघाट को जोड़ता है, किससे जोड़ता है? 16 का राइट आंसर, कोयम्बटूर से जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल रोमन रिंग से संबंधित है? तो बताएंगे यहाँ पे 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिम्नास्टिक हो जाएगा। ठीक, आगे, उस्ताद जाकिर हुसैन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तबला वादक हैं ये। निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस का वाहक है? तो डेंगू वायरस का वाहक कौन सा है? 19 का राइट आंसर, मादा एनाफिलीज मच्छर हो जाएगा। एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर सकता है, संविधान में यह प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 7वां संविधान संशोधन। 19 का देखेंगे जरा फिर से, क्या लिखा हुआ था? निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस का वाहक है? ठीक, तो ये तो मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया का होता है, और डेंगू वायरस का क्या होता है? मादा एडीज मच्छर होता है। ठीक, इसको याद रखेंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन था इसमें। चलिए अब आगे देखते हैं, 20 का भी हो गया है। 21 का देखते हैं यहाँ पे, क्या लिखा हुआ था, किसके सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को स्थगित कर सकते हैं? चलिए देखते हैं किसके सिफारिश पर कर सकते हैं। तो 21 का राइट आंसर आप लोग बता देंगे, किसके सिफारिश पर? मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो अनुच्छेद 148 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 23। चलिए 23वां देखेंगे यहाँ पे अब। निम्न में से कौन सा कोशिकांग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी उत्सर्जित करता है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, ठीक, पावर ऑफ एनर्जी बोलते हैं, ऊर्जा का कोशिका घर बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। सेंटिनल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान द्वीप समूह में। आगे देखते हैं यहाँ पे 25वां। राज्य विधानसभा का पहला सत्र किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? तो ये हो जाएगा 25 का राइट आंसर भारत के राज्यपाल के द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा। गारो पहाड़िया का सर्वोच्च शिखर है, तो क्या हो जाएगा? नोक्रेक हो जाएगा। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी कौन सा प्रकार है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी है। कौन सी? प्रच्छन्न बेरोजगारी। निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो तेल शोधन हो जाएगा, ठीक, तेल शोधन। गोरखपुर निम्न में से किस भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र का मुख्यालय है, ठीक, कितने? पूर्वोत्तर क्षेत्र का। निम्नलिखित में से कौन सी खेती की आधुनिक विधि है? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे? जैव उर्वरक। पुद्दुचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का 1963 में की गई। 32 किस भारतीय राज्य में लोकसभा सीटें सर्वाधिक हैं? तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि उत्तर प्रदेश। कितनी है? 80 हैं। निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया? तो इंद्र को क्या बोलते हैं? पुरंदर कहा गया है, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे। निम्न विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द फ्री हैंड एक्सरसाइज को व्यक्त करता है? तो ये क्या हो जाएगा? कैलीस्थेनिक्स। कैलीस्थेनिक्स हो जाएगा, ठीक। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के किस सत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा खेल शामिल नहीं है? तो कर्लिंग शामिल नहीं है। आगे, जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर निम्न में से क्या लागू नहीं होता है? तो वित्तीय आपातकाल लागू नहीं होता है। व्यापार आय की अधिकता को जाना जाता है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 अधिशेष के नाम से जानते हैं, ठीक। आगे, एशियाई खेलों में कबड्डी को प्रथम बार कब शामिल किया गया था? तो 38 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा? तो 38 का ऑप्शन नंबर 2 11वें हो जाएगा। बजट घाटे की नीति क्या है? तो 39 का राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर 2 आर्थिक नीति का विस्तारण। आगे देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है? तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हरियाणा हो जाएगा, ठीक। सबसे ज़्यादा कहाँ का कम है? हरियाणा का कम है लिंगानुपात। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 41 का राइट आंसर बताना है आपको जल्दी से। वो हुआ था बेलग्रेड में। डांडिया एक पारंपरिक लोक नृत्य है, तो डांडिया कहाँ का है? गुजरात का है। कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? तो 24 भाषाओं में दिया जाता है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वाई.वी. रेड्डी थे, वाई.वी. रेड्डी। आगे, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का निम्न में से किस स्थान पर जन्म हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्ती के लुम्बिनी स्थान पर हुआ था, ठीक। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माया का नाम इनकी माता का नाम क्या था बताइए? कि माता का नाम था माया देवी, ठीक। चलिए, उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बोधगया में ज्ञान प्राप्त होता, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था अपना। आगे, मानव में जब गुणसूत्र युक्त शुक्राणु अंडे को निषेचित करते हैं तो युग्मनज का क्या स्वरूप होता है? शिशु। आगे देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन। निम्न में से सातवाहन राजवंश की राजधानी क्या थी? तो पैठन। परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? उत्तेजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो थेम्स नदी, वंचास का हो जाएगा हडसन नदी हो जाएगा, ठीक। किस उपकरण का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि वस्तु आवेशित है या नहीं? तो 50 का क्या हो जाएगा? विद्युतदर्शी का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।